कि टू नेशन थ्योरी थी कि दो राष्ट्र इसमें बनने चाहिए। वो अलग बात है कि किसी ने उस राष्ट्र को नहीं माना, फिलिस्तीन को जो है एक्सेप्ट नहीं किया उसने राष्ट्र बनना। ऐसा अगर नतीजा गलत ही होता और अमेरिका तो चाहता है कि लोग लड़ते रहे और तेरे हथियार बिकते रहे, वो तो अपने हथियार बेचने के चक्कर में रहता है। एक बिजनेसमैन है ना, अमेरिका कभी इंडिया के साथ था ना है और ना रहेगा। 2024 के इलेक्शन को लेकर तो मेरे को नहीं लगता इस पर कुछ पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक इलेक्शन की बात है वो हमारे देश का अपना मैटर है। मुझे नहीं लगता उसके ऊपर कोई मुसलमान कोई डिसीजन लेंगे मोदी जी के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए। हाँ, वो बात अलग है कि ये लोग उकसा रहे हैं। आप देख रहे हैं वार्ता 24। नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं वार्ता 24। जैसे कि सबको पता है कि इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है और इसके बीच में किस तरीके की प्रक्रिया दिल्ली वाले देना चाहते हैं, आज ये देखते हैं। जैसे आपको पता है कि इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, तो इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है और दोनों ही तरफ से इसमें हम ये कहेंगे कि असल में जो आम पब्लिक है उस पर जुल्म हो रहा है, जबकि ये फैसले बड़े लोगों को बहुत जल्दी कर लेने चाहिए थे। और इसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ कि यूएनओ की जो भूमिका है वो बहुत सस्पेक्टेड रही है। 1947-48 से लेकर अब तक यूएनओ इस पर कोई ठोस डिसीजन नहीं ले पाया है, जबकि टू नेशन थ्योरी थी कि दो राष्ट्र इसमें बनने चाहिए। वो अलग बात है कि किसी ने उस राष्ट्र को नहीं माना, फिलिस्तीन को जो है एक्सेप्ट नहीं किया उसने राष्ट्र बनना, लेकिन यूएनओ को इसमें और दुनिया के जो दूसरे मुल्क हैं जिनका काम था देश के अंदर के जो झगड़ों है उनको निपटारा करने का, पूरी दुनिया के अंदर अमन और सुकून को कायम करने की जिम्मेदारी थी, वो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं फेल हो रही है इसमें। मेरा तो यही कहना है, हिंसा जो ना किसी भी समस्या की समाधान नहीं होता है। हिंसा से सर्वनाश होता है, कोई हिंसा से कोई अच्छे काम नहीं होते, ना हिंसा से कोई तरक्की होती, ना देश तरक्की करता कोई भी। हिंसा सर्वनाश का एक जड़ है, ये खत्म होनी चाहिए। तो इस समय जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, तो आपको क्या लगता है यूएनओ को क्या कदम उठाने चाहिए? यूएनओ को कदम ये उठाने चाहिए, बैठ के इसकी समस्या का समाधान करें। बैठ के इसको जो ना बैठ के भी तो हो सकती है ना वो समाधान। जैसे कि ये माना जाता है कि यूएनओ पूरा का पूरा अमेरिका के ही हाथ में रहता है और जैसे अमेरिका जिस तरफ चलता है उसी तरफ यूएनओ चलता है, और इस युद्ध के अंदर अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है कि वो इजराइल के साथ है। तो आपको क्या लगता है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा तो इसका गलत ही निकलेगा। हिंसा का नतीजा गलत ही होता और अमेरिका तो चाहता है कि लोग लड़ते रहे और तेरे हथियार बिकते रहे, वो तो अपने हथियार बेचने के चक्कर में रहता है। एक बिजनेसमैन है, वो तो बिजनेस कर रहा है ना। इधर पाकिस्तान को सप्लाई करता है हथियार, इधर वो इजराइल को दे रहा है। उसे तो अपना माल बेचना है भाई, वो माल बेचेगा जब भी तो उसका काम चलेगा। आप माल बेचेंगे, मैं माल बेचूंगा तो जब भी तो मेरी होगा, फिर उसका तो ये प्रोसीजर है और कोई बात नहीं है। ना अमेरिका कभी इंडिया के साथ था ना है और ना रहेगा। और इंडिया जो इजराइल का समर्थन कर रहा है, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? गलत कर रहा है। क्या करना चाहिए था? ये तो 1200 कुछ ईस्वी में यहूदियों को ख़त्म करा गया था और इजराइल के ऊपर कब्जा जो कर रखा था, इजराइल ने फिलिस्तीनियों के ऊपर कब्जा कर रखा था और फिलिस्तीनियों की जगह है ये। इस चीज़ का आपको क्या लगता है प्रभाव 2024 के इलेक्शंस पे कुछ पड़ेगा? 2024 के इलेक्शन को लेकर तो मेरे को नहीं लगता इस पर कुछ पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक देखा जाता है कि तुष्टीकरण की नीति की जा रही है या ऐसे मुसलमानों को कोई इफेक्ट है, ये अलग बात है कि कोई आदमी उससे हमदर्दी रख रहा है, क्योंकि उसकी हमारी जो मुसलमानों की आस्थाएं उस जगह से जुड़ी हुई हैं। उससे अलग हटकर हम ये बात करेंगे कि हम लोगों के साथ एक हमदर्दी रखते हैं कि वो हमदर्दी ये है कि वो हिंसात्मक कार्रवाई किसी के खिलाफ भी हो रही है वो नाजायज़ है। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन की बात है वो हमारे देश का अपना मैटर है। मुझे नहीं लगता उसके ऊपर कोई मुसलमान कोई डिसीजन लेंगे मोदी जी के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए। हाँ, वो बात अलग है कि ये लोग उकसा रहे हैं, ये जो पार्टी के लोग हैं बाकायदा उकसा रहे हैं और इसको एक प्रोपेगेंडा के रूप में पेश कर रहे हैं कि जैसे कोई मुसलमानों को इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी से और हमारे उस इजराइल से हमारे देश का क्या लेना देना, लेकिन वो लोग ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे वो सारे के सारे समर्थक हैं और हम सारे के सारे दूसरे पक्ष के लोग हैं। ये है इसका मामला। ठीक है, पहले तो ये है कि पूरी दुनिया नहीं दे रही है इजराइल को समर्थन। इजराइल को ओनली सिर्फ 7 कंट्री दे रही है और 7 कंट्री ये नहीं कि खुल के आ रही हैं, और फिलिस्तीन अपने अकेले लड़ रहा है। ये हमास तो एक बदनाम करा जा रहा है। हमास एक संगठन है, जैसे हमारे भारत देश में आरएसएस, ऐसे ही वहाँ का ये बड़ा संगठन है हमास। वो अपने अकेले लड़ रहा है, अब उसको हम नाहक नहीं कहलाएंगे। हमास जो है अपने अकेले लड़ रहा है, इजराइल जो नाहक है, क्योंकि इजराइल ने जो इतना बड़ा खित्ता दबा रखा है, उस खित्ते से इजराइल बहुत से ठिकाने बना चुका अमेरिका के, जिसके अंदर अमेरिका के बम वगैरह के स्टोर वगैरह हैं।
जो कि अभी अमेरिका ने यूक्रेन को दिया है। अब यूक्रेन को देगा अमेरिका या फिर फिलिस्तीन इसको देगा इजराइल को? आपके हिसाब से मतलब वो क्रांतिकारी हैं? क्रांतिकारी है बिल्कुल। तो क्रांतिकारी जिस तरीके से हैं और जिस तरीके की उन्होंने हिंसा करी है, क्या क्रांतिकारी इस तरीके की हिंसा करते हैं? कह सकते हैं कितने पत्रकार वहाँ खत्म हुए हैं, किसने लाइव दिखाई अभी तक? अभी तक जो भी देख रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा है। आंखों देखी हाल तो कोई बता देख ही नहीं रहा, जो चाहे एडिट करके कुछ भी भेज दे। जैसा भी एडिट कर दिया, हमारे प्रधानमंत्री इजराइल के साथ है, कैसे कह सकते हैं? विदेश मंत्री ने साहब पल्ला झाड़ लिया कि हम इजराइल के साथ नहीं है, हम तो सबके साथ हैं। तो इसलिए ये जो चल रहा है स्टेप है, ये सोशल मीडिया का फंडा ही है कि कोई कुछ बढ़ा के दिखा रहा, कोई कुछ बढ़ा के। एक तरफ माने आप 47 देश, एक तरफ 7 देश, तो 47 भारी 7 भारी है। तो 47 हक के लिए तो लड़ रहे हैं ना, वो क्यों नहीं वार कर रहे? अगर वार करे तो 7 खत्म है पूरे। तो ये एक बना रखा है यहाँ पे ऐसा कि लोगों को ना पागल बना रखा। बहरहाल किसने बना रखा? जो हमारे यहाँ की मीडिया है। ये थी हमारे दिल्ली की जनता की प्रतिक्रिया इजराइल और फ़िलिस्तीन के ऊपर। लोगों का मानना है कि हिंसा गलत है और जो हुआ वो सही नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके की प्रतिक्रिया हम आगे भी आपके सामने लाते रहेंगे। मैं हिमांशु शर्मा, वार्ता 24, कैमरामैन गुलफाम के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्ता 24।